जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं वंदनम अभिनंदनम। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः षष्ठमम् अध्यायं पठिष्यामः। हम देख रहे हैं कि इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में पदच्छेद, पद परिचय, अन्वय, पदार्थ और अन्य व्याकरण के सामान्य अंशों द्वारा गीता के श्लोकों का सूक्ष्मतः हम विवेचन कर रहे हैं। तो अभी तक 5 अध्यायों का हमारा जो अध्ययन था वो हो चुका है। अब हम आज से 6वें अध्याय को आरंभ करते हैं। तो सबके पास गीता की पुस्तक होगी, टिप्पणी पुस्तिका होगी और लेखनी। आज के अध्याय का नाम विशेष है आत्म संयम योग, अर्थात अपने ऊपर संयम किस प्रकार से करें, कैसे करना चाहिए, इस बात का निर्देश है, क्योंकि सब कुछ अपने आप में ही निहित है। तो आरंभ करते हैं अब हम इसका पठन पाठन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्लोक के अन्वय के श्लोक के वाचन के बाद हम उसका अन्वय करते हैं। उसके पहले पदच्छेद करना आवश्यक है और पदच्छेद में प्रत्येक पद को अलग अलग कर देते हैं। तो जो शुरू में था श्री भगवानुवाच, कई लोग लिखने में ये गलती करते हैं कि श्री को अलग लिखते हैं, भगवान को अलग लिखते हैं, जबकि श्री भगवान का विशेषण है यहाँ पर। तो जब भी हम लिखेंगे यहाँ पर तो श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, जहाँ भी श्री का प्रयोग करते हैं तो श्री का संस्कृत में इस नाम के साथ में, इस संज्ञा पद के साथ में इस श्री का समास होता है। इसको लिखने में अशुद्धि पर ध्यान दें कि एक साथ लिखना है, तभी शुद्ध होगा वह। तो श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। अब कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम तो साहब सन्यासी हो गए हैं, हम योगी हो गए हैं, वह सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ देते हैं। किंतु यह ठीक नहीं है। इस श्लोक में वही समझाया गया है। पदच्छेद में देखिए कि अनाश्रितः कर्मफलम, अनुस्वार स्थान पर मकार आ गया है, कार्यम कर्म करोति यः, सह सन्यासी, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था। लोप माने अदर्शनम लोपः। यह ध्यान रखें व्याकरण के विद्यार्थी, लोप माने खत्म हो जाना नहीं है, समाप्ति नहीं है, उसका नाश नहीं है, उसका दिखाई ना देना है, वह हाइड हो गया है, बस उसको हमने यहाँ अनहाइड कर दिया है। तो सह सन्यासी च योगी च
ना निरग्नि ना, यहाँ भी विसर्ग का रुत्व हुआ था तो इसको हमने अलग कर दिया। निरग्नि ना च अक्रियः, और न वह अक्रिय होता है। पदच्छेद के बाद में पद परिचय करेंगे। अनाश्रितः, आश्रय होता है सहारा लेना, किसी का आधार स्वीकार करना। तो श्री धातु है श्री, श्री श्रयते, आत्मनेपदी धातु है श्री। तो श्रित, श्रित माने आश्रय लिया हुआ। आश्रित प्रायः इसका प्रयोग आ उपसर्ग पूर्वक करते हैं तो आश्रितः, और फिर न आश्रिता यह सह अनाश्रिता। इस पद को थोड़ा समझ लेंगे। इस पद में क्या होता है कि जहां कोई यदि उस जिस पद में हम नए समास कर रहे हैं तो उस नए समास के पहले, नए समास जिस पद में कर रहे हैं उसमें यदि स्वर वर्ण है पहले तो उसके पहले अन आएगा। यदि व्यंजन है तो आ जाएगा केवल। जैसे सत्यम तो असत्यम, सत्यम में सा व्यंजन वर्ण है तो आ लगाने से असत्यम हो गया। धर्मः अधर्मः हो गया। ना धर्मः यह सह अधर्मः। लेकिन आ यदि लगा हुआ है पहले तो उसके लिए हमें न केवल आ कहां से लगाएंगे, तो उसके लिए हमें अन का प्रयोग करना पड़ेगा। अन धन आश्रितम। अन, ये अन जो है वो नए समास का भाव देगा। न आश्रित अनाश्रित इति, ये भी नए समास का एक रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचनम, कर्म फलम, कर्मणाम फलम, कर्मों का फल। कार्यम, कार्यम में कृ धातु है, यत प्रत्यय है। कर्तुम योग्यम, करने योग्य जो होता है वह कार्य होता है। देने योग्य देयम, खाने योग्य खाद्यम, तो करने योग्यम कार्यम। कर्म जानते हैं, कर्म अर्थात सभी प्रकार के कर्म। करोति, यह करोति कृ धातु प्रथम पुरुष एक वचन में है, करता है यह जो, यत शब्द का है। सह सन्यासी चा योगी चा, सह सन्यासी, सन्यासिन शब्द है, नकारांत सन्यासिन शब्द सन्यासी रूप बनता है। सन्यासी, सन्यासिनौ, सन्यासिना, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये योगी भी नकारांत पुल्लिंग शब्द है। योगिन, योगी, योगिनौ, योगिनः, ऐसे जितने भी हैं, सुखी, दुखी, योगी, सन्यासी, देही, क्षेत्री, ये सब जो दिख रहा है बड़ी ई की मात्रा वाले, ये ईकारांत शब्द नहीं है। यह तो केवल पुल्लिंग शब्द हैं, और पुल्लिंग शब्द की ये प्रथमा विभक्ति दिखती है हमको। हमें सहा सुखी अस्ति, वह सुखी है, तो ये सुखी शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग करेंगे तो इसमें लग जाता है इनी, इनी प्रत्यय। तो योगिनी, योगी पुल्लिंग, योगिनी स्त्रीलिंग। सन्यासी पुल्लिंग, सन्यासिनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसा तो इन शब्दों को ध्यान से हम समझ लें। ऐसा ये है निरग्नि, निरग्नि ये अग्नि में लगा हुआ है निरुपसर्ग। तो निर माने बिना अग्नि वाला, न चा अक्रियः, क्रिया माने क्रिया करने वाला, अक्रिया माने क्रिया ना करने वाला। अक्रिया है ये पदच्छेद, इसका हमने सामान्यता देखा। अन्वय देखेंगे। अन्वय में कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से श्लोक को स्थापित करना। तो प्रथमा विभक्ति जहां होती है वह पहले आ जाता है और क्रियापद अंत में पहुंच जाता है। तो इस पहले वाक्य में देखें कि क्रियापद है करोति, इस करोति को अंत में ले गए और यह जो था उसको पहले ले आए, क्योंकि काव्य में शब्दों का, पदों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो करोति, कहा करोति, यह करोति, किम करोति, यह कर्म करोति, किम कर्म करोति, यह कार्यम कर्म करोति, जो करने योग्य कर्म करता है।
कार्यम कर्म करोति, अकार्यम कर्म करोति, विकार्यम कर्म करोति। विकार के लिए कार्य करता है, किसी के बुरा करने के लिए कार्य करता है, तो वो अलग प्रकार के कर्म कैसा? कार्यम कर्म करोति अनाश्रितः। अनाश्रिता अर्थात बिना आश्रय के, किसी का आश्रय नहीं लिया। कर्म का आश्रय क्या होता है? प्रायशः फल होता है। तो बिना फल के आश्रय के जो किया जाता है वह कहा जाता है अनाश्रितः। यह अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फलम अनाश्रितः, जो कर्म फल के आश्रय के बिना करने योग्य कार्य करता है। यह कर्म फलम करोति, कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल को आश्रय में ना लेते हुए जो करने योग्य कार्य करता है, सह सन्यासी। पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी कि कर्म जो थे उनसे सन्यास योग की। तो सन्यास क्या है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सन्यास, सह सन्यासी, जो कर्म के फलों का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, सह सन्यासी। च योगी, वह सन्यासी है और योगी है, किंतु निरग्नि ही न च अक्रियः नास्ति। जो निरग्नि है, जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है, सन्यासी बन गए हम, तो अब कोई जो अग्निहोत्र होता है वह भी नहीं करेंगे, कोई हवन जप वगैरह नहीं करेंगे, कुछ भी इस प्रकार के जो काम करता है, जो बोलता है, वह सन्यासी नहीं है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। अक्रियः योगी नास्ति, निरग्नि सन्यासी नास्ति। क्रियाओं को त्याग तो कर ही नहीं सकते कभी भी। क्रियाएं करना सबके लिए परम आवश्यक है। हमने देखा था उसमें 5वें अध्याय का जो कठिनतम श्लोक जो थे कि नैव किंचित करोमीति, उसमें आया था कि पश्यन शृण्वन स्पशन जिघ्रन लसनन गच्छन स्वपन श्वसन। इस प्रकार सभी काम करते हुए क्रियाएं करना ही पड़ती हैं। 6ठ अध्यायस्य 2 श्लोकः। यम सन्न्यासमिति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव, नाह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्न्यासम इति प्राहुः, प्राहुः पर यहाँ पर हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, अल्प विराम, क्योंकि 8 वर्ण यहाँ पर हुए हैं प्राहुः। तो वह ज्ञान हमें कब होगा? जब हमें पदच्छेद जानते होंगे। तो यम सन्यासम, यम सन्यासम से इति निकाल दिया, तो सन्यासम इति प्राहुः अलग किया। योगम, ये प्राहु विसर्ग का रुत्व हुआ था यहाँ, तो प्राहुर योगम हो गया था। तम द्वितीय विभक्ति, सह तौते तम तौतान वाला, तम उसको, विद्धि जानो मध्यम पुरुष लोट लकार का एक वचन, पांडव संबोधन का रूप है। प्राहु माने आहु माने आह माने कहना, तो प्राहु ये कहने के अर्थ में है। सन्यासम इति ये हो गया है। ना ही असन्यस्त, ही और असन्यस्त, इनमें ई और आ से या बन गया है, यण संधि हुई है ये। ना ही असन्यस्त संकल्पः, संकल्पों को हमने संधि हो गई थी, आगे या वर्ण है इसलिए, तो संकल्पों को संकल्पः वापस कर दिया। योगी भवति कश्चन, सामान्य पदच्छेद है, पदों को पहचान लिया है हमने कि योगी जानते ही हैं। योगम द्वितीय विभक्ति है, यह हो चुका है। भवति भू धातु प्रथम पुरुष एक वचनम लट लकारस्य परस्मैपदिनाम। कश्चन ये किम उपसर्ग, किम जो होता है सर्वनाम शब्द, किम का पुल्लिंग बनता है कहा कऊ के, तो कहा का और चन का, ये चन प्रत्यय एक अलग से है। चन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अपन जानते हैं। तो कश्चन माने कोई,
ऐसा इसका अर्थ है। कोई कौन है ये निश्चितता नहीं है अभी। अन्वयम पश्यामः, पांडव जो संबोधन का रूप था उसको पहले ले आए। हे पांडव, यम संन्यासम इति प्राहुः, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं या कहा गया है, जिसको संन्यास कहते हैं, तम योगम विद्धि, तू उसको योग जान। विद्धि माने जानो, तम माने उसको। कौन कहा विद्धि? तुम उसको योग जानो। तुम इसमें अपने आप में इंक्लूड है, क्योंकि विद्धि मध्यम पुरुष एक वचन का है ना, तो विद्धि तो त्वम विद्धि। ये तम और त्वम में अंतर है। तम माने उसको और त्वम माने तुम, तू। तो यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको संन्यास ऐसा कहा गया है उसको तू योग जान। या तो ही, क्योंकि ही लगा है, क्योंकि असन्यस्त संकल्पः कश्चन योगी न भवति, जिसने कर्म फल के लिए संकल्पों का त्याग नहीं कर दिया है। भाई संकल्प है, संकल्प माने प्रतिज्ञा, फल को लेकर काम करने की। संन्यस्त माने सम्यक रूपेण न्यस्त रहता है जो वो, और असन्यस्त आ लगा दिया है इसमें, जिसने सभी संकल्पों का त्याग नहीं कर दिया है। सह कश्चन, ऐसा कोई भी योगी ना भवति, ऐसा कोई व्यक्ति योगी नहीं होता है। इसलिए पहले कर्म फल का संन्यास करना पड़ेगा, सभी संकल्पों का त्याग तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। षष्ठाध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। पद विच्छेद किया तो आरुरुक्षोः मुनेहे, ये विसर्ग का दोनों जगह रा हो गया है, इसको पदच्छेद में लेकर आए। आरुरुक्षोः मुनेहे योगम कर्म कारणम उच्यते, ये पद संयोग था, हमने पद विच्छेद किया यहाँ पर। योगारूढ़स्य, योग आरूढ़स्य, योगे आरूढ़स्य, यहाँ पर संधि है दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घः, योगारूढ़स्य तस्यैव, तस्य एव, अलग अलग दो पद हैं। तस्य माने उसका, एव माने ही, तो तस एव, आ और ए मिलकर आई हो गई है, ये वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि रेचि वृद्धि रादैच ऐसे सूत्र हैं। तो शमः कारणम उच्यते, शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षोः, इस पद को पहचानना आवश्यक है। आरुरुक्षो माने एक धातु है रोह धातु, रोह माने आरोहति बनता है स्वरूप, आरोहति माने चढ़ता है। वृक्षम वानरः वृक्षम आरोहति, श्रमिकः सोपानम आरोहति, आरोहति आरोहण करना, स्वर्गारोहण पर्व ऐसे। तो आरोहण, तो आरोहण की इच्छा करने वाला कौन हुआ? आरुरुक्षः, आरुरुक्षः हुआ। उस आरुरुक्षः का जो आरुरुक्षु, आरुरुक्षु जैसे मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाला। दो बार उसमें क्रिया का जो पहला शब्द होता है वो आ जाता है, द्वित्व होता है पूर्व क्रियापद, पूर्व वर्ण का। जैसे मुमुक्षु माने मोक्षस्य इच्छाम यह करोति सह मुमुक्षु। रुरुक्षु माने जो रोह करने की इच्छा करता है, चढ़ने की इच्छा करता है, वह। आरुरुक्षु माने आरोहण करने की जो इच्छा करता है वह। आरुरुक्षु इसका षष्ठी विभक्ति में हुआ आरुरुक्षोः, जो गुरु का रूप चलते हैं, गुरुहु का गुरोहो, मुमुक्षु का मुमुक्षोहो।
आरुरुक्षुः आरुरुक्षोः, आरुरुक्ष का, मुनेहे मुनि का, ये मुनि का, मुनि संज्ञा शब्द है और इसका ये विशेषण है। मुनेहे विशेष्यम, आरुरुक्षोः विशेषणम। थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन चढ़ने की, आरोहण करने की इच्छा करने वाला, आरूढ़ होने की इच्छा करने वाला, मुनि का, करने वाले मुनि का, योगम कर्म कारणम उच्यते। मुनेः षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम, इकारांत शब्द, योगम द्वितीय एक वचनम, योग को कर्म कारणम उच्यते, कर्म ही कारण कहा जाता है। योग आरूढ़स्य, योगे आरूढ़स्य, योग में आरूढ़ रहने वाले का, तस्य उसका, एव शमः कारणम उच्यते, शम अर्थात शांति, परम शांति जो होती है वह, कारणम उच्यते, उच्यते में वच धातु है, वच धातु में इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया है, इसलिए वच का उच्च। एक व्याकरण में प्रक्रिया होती है, एक संप्रसारण होता है, एक होता है पूर्व का रूप आ जाता है उसमें। वच का वा बना हुआ है उ और वा से, तो जहां जहां भी ऐसी धातुएं हैं जैसे वह, वद, वच, वस, ऐसी वा से शुरू होने वाली धातुएं हैं, उनके वा के स्थान पर उ हो जाता है। तो ऐसे वच धातु का ये उच्यते हो गया है, उच्यते कर्म कारण कहा जाता है। उच्यते माने योगम आरुरुक्षो हो। इसमें एक और समझ लें कि इसमें योगम लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले। अब योग माने तो योग को होता है, यह लिखा हुआ है योगम, ऐसा क्यों है? अब जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं वो इसका कुछ भी अर्थ लगाएंगे, वो कहेंगे यहाँ योगम लिख दिया है, योगम माने योग को होता है, और योग यहाँ लिख दिया योग में, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए जो भारतीय धर्म संस्कृति के जो ग्रंथ हैं वे कुछ भी बोल देते हैं, कहीं लिख रहे हैं योगम माने योग को, कहीं लिख दिया योगम माने योग में, कोई ठिकाना नहीं है। इनको छोड़िए, हम जो बता रहे हैं ऐसे कुपथों पर चलिए, आप तो ऐसे बुरे रास्तों पर चलिए, हमको मानिए। तो ये अल्पज्ञ जो होते हैं, पाखंडी जो होते हैं, वह ऐसा करते हैं। ये रुह धातु जो है ये गत्यर्थक है। गत्यर्थक धातुएं जो भी होती हैं उनके योग में द्वितीय आती है, क्योंकि उनका प्रभाव, उनका कर्मफल पड़ता है उनकी पहुंच पर। जो उनका अभीष्ट है वह कर्म है। जैसे अहम गच्छामि, तो अहम कुत्र गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम वाटिकाम गच्छामि। ऐसे वानरः वृक्षम आरोहति, वानर वृक्षे आरोहति इति अशुद्धम पदम, वृक्ष पर चढ़ता है, यह हिंदी में बोलते हैं, किंतु संस्कृतम परिमार्जितम भाषा अस्ति, परिमार्जिता भाषा अस्ति, अतः अत्र तो जहाँ गत्यर्थक धातुओं का प्रयोग होगा उनमें द्वितीय विभक्ति के साथ ही उसका संबंध होगा। तो आरुरुक्षो हो, आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले, किसमें? योग में। हिंदी में यही बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर बोलेंगे कि योग को चढ़ने की इच्छा वाले, तो ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। योग में अवस्थित होने की, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। मुनेः अर्थात मननम करोति यः सः मुनिः, जो मनन करता है वह मुनि होता है। कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए जो कर्म का जो कारण है उस कारण के बजाय, कारण को छोड़कर अपने निष्काम भाव से कर्म करना होता है। ऐसा जो होता है, ऐसी इच्छा करने वाला जो होता है, सह तस्य योगारूढ़स्य, उस योग के आरूढ़ होने के वाले का, ऊपर लिखा ना कि योगम आरुरुक्षो हो, योग में आरूढ़ होने की इच्छा की उसने, तो निष्काम भाव से कर्म करना उसका हेतु हो गया। और उस योग में आरूढ़ हुए व्यक्ति का, हुए मुनि का
शमः एव कारणम उच्यते। शमः अर्थात शांति ही। सभी संकल्पों का अभाव जब हो गया तो उसको परम कल्याण शमः बोलते हैं। शम नो वरुणः, हे वरुण हमको शांति दीजिए। तो इस प्रकार से शांति को प्राप्त होता है, उसका परम कल्याण होता है। अग्रिमः श्लोकः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः श्लोकः। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसमें यदा और तदा जो अव्यय है उनका बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें। यदा और तदा, यदा माने यस्मिन समये, तदा माने तस्मिन समये, ये लिखा है तदा। तदा माने तस्मिन समये। तो यदा ही अलग किया इसको पदच्छेद में, तो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, नेन्द्रियार्थेषु देखेंगे जितने भी पद संस्कृत के हैं बीच में कहीं भी स्वर का आगम नहीं दिखेगा आपको। यदि स्वर है तो संधि की गई है उसकी, या फिर आरंभ में है, वाक्य के आरंभ में होगा। तो नेन्द्रियार्थेषु ना इंद्रियार्थेषु, ना धन इंद्रिय धन अर्थेषु, यह संधि हुई है। ना और इंद्रिय में गुण हुआ है अदेंग गुण, और ये इंद्रिय और अर्थेषु में यहाँ दीर्घ हुआ है सवर्णे दीर्घ। समान वर्ण, समान वर्ण के तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका प्रयत्न उच्चारण स्थान समान होता है वे सवर्ण कहलाते हैं। तो ना कर्मसु अनुसज्जते, कर्मसु ये सप्तमी विभक्ति है, यहाँ ऊ का वा बना हुआ है, यहाँ ई का या ऊ का वा, यहाँ संधि यहाँ पर भी है। कर्मसु अनुसज्जते, यह सर्व संकल्प सन्यासी, बड़ा लंबा पद था, हमने बीच में हाइफन लगा दिया तो थोड़ा पढ़ने में आसान हो गया। योग आरूढ़ा अर्थात योगारूढ़ा, समास विग्रह किया तो हुआ योगे आरूढ़ा अथवा योगम आरूढ़ा, यह सह योगारूढ़ा। तदा उच्यते, तदा माने तब उच्यते कहा जाता है। यदा और तदा, यस्मिन समय तस्मिन समय, जब तब, ही या तो ही, ना निषेधात्मक अव्यय, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों में सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, न कर्मसु कर्म सप्तमी बहुवचनम, अनुसज्जते, अनुसज्जते इसका अर्थ हुआ आसक्त होना, सज्जते माने उसमें सुंदरता को देखना, उसमें लगे रहना, उसमें आसक्त हो जाना। ऐसा आसक्त नहीं होता है, अन लगाने से नए समास हो गया है। सर्व अनुसज्जते माने इसमें अनु है, अनु जो है वो पीछे चलना होता है, अनुगम मतलब उपान वध्वांग योगे अनु। सर्व संकल्प सन्यासी, सर्वेषां संकल्पानां सन्यासम कृतवान, सर्वेभ्यः संकल्पेभ्यः सन्यासम स्वीकृतवान, यह सा सर्व संकल्प सन्यासी। योगारूढ़ा योगम आरूढ़ा, यह सा तदा उच्यते, ऐसा उसका उच्यते वही ऊपर वाला है। अन्वय, अन्वय किया तो अन्वय में आया यदा ना इंद्रियार्थेषु, यदा न इंद्रियार्थेषु, यदा माने जब, जिस समय जिस काल में, ना तो इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियों के भोगों में, और न कर्मसु ही अनुसज्जते कर्मों में ही वह आसक्त होता है। तदा सर्प संकल्प सन्यासी,
तब वह कहा जाता है, कहा तदा उच्यते, कहा योगारूढ़ः, योगम आरूढ़ः, कहा सर्वसंकल्प सन्यासी, सर्वेभ्यः संकल्पेभ्यः सन्यासम गृहीतवान यः सः सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है। प्रश्न करें कि योगारूढ़ कहा उच्यते, तो सर्वसंकल्प सन्यासी उच्यते। कदा उच्यते, तो यदा सह इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते तदा सह योग सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। अग्रिम श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और इसको ही हमने समझ लिया तो जीवन सफल हो गया। बहुत ध्यान देंगे इस श्लोक के ऊपर। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत ध्यान से इसका पदच्छेद समझेंगे। उद्धरेत, उद्धरेत अलग कर दिया है। उद्धरेत अर्थात विधिलिंग लकार ध्री धातु उत उपसर्ग पूर्वक ध्री बनता है धरेत, धरेताम, धरेयुः। तो उद्धरेत, उद्धरेताम, उद्धरेयुः। उद्धरेत अर्थात उद्धार करे। आत्मना, ता में से आ अलग किया तो बना आत्मना, ये आत्मना, और फिर इसमें से निकाला बड़ा आ तो बना आत्मानम। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मना अर्थात अपने आप के द्वारा तृतीय विभक्ति आत्म शब्दस्य, आत्मन शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम। आत्मानम अर्थात आत्मन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम। आत्मा से आत्मा को, अपने आप से अपने आप को उद्धरेत, उद्धारम कुर्यात। न आत्मानम अवसादयेत, ये अलग अलग है। ना अलग किया, ना में से बड़ा आ लिया तो न आत्मानम अवसादयेत, न आत्मा को अवसादित करे। अवसादित करना माने उसको गिराना, अपनी स्थिति से नीचे गिरा देना। अपने आप को नीचे ना गिराए, अधोगति में ना डाले, ना पातन करे। ये भी विधिलिंग लकार है। आत्मानम ये द्वितीय विभक्ति है। वही चीज आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। आत्मैव, आत्मा एव, संधि विच्छेद किया। ह्यात्मनो ही आत्मनः बंधुः, बंधुः। आत्मा एव बंधुरात्मैव, देखें कठिन लग रहा है। बंधुः आत्मा एव, ये सरल हो गया यहाँ। बंधु आत्मा एव रिपुः शत्रुः आत्मनः, अपने आप का। पदच्छेद आत्मा प्रथमा विभक्ति, देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, ये षष्ठी, आत्मन शब्द के कई रूप इसमें आ गए हैं। तो ऐसे बंधु, बंधु ये प्रथमा विभक्ति है उकारांत शब्द की, बंधु का। रिपुः भी उकारांत शब्द रिपुः, और बाकी सब एक समान है। अन्वय पश्यामः। आत्मना आत्मानम उद्धरेत। आत्मना माने अपने आप से ही अपने आप को उद्धार करे, अपने आप का उद्धार करे। खुद ही, आपका कोई उद्धार करने वाला दूसरा नहीं है। आपका भला करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कभी भी नहीं कर सकता दूसरा भला। आप ही अपना भला कर सकते हैं, आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं। आत्मानम न अवसादयेत। अब हम करते क्या है, जिसकी नकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग
अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं और जो हीन भावना से ग्रस्त होकर और तमाम जो खराब कार्य हैं, जो ना करने योग्य काम है, वो कर बैठते हैं। इसलिए अपने आप को आत्मानम ना अवसादयेत, अपने आप को कभी भी अधोगति में ना डाले। सीध माने होता है बैठना, यहां समझ लें इसको। सीध माने बैठना, बैठता है, इससे ही बना है सादयेत, अब सादयेत, अब माने नीचे, अधोगति में न डाले, न गिराए उसको। क्योंकि ही माने क्योंकि, या तो ही आत्मा एव, आत्मा ही आत्मनः बंधु, आपका बंधु है, मतलब आप ही आपके बंधु हैं और दूसरा कोई हो या नहीं हो, आप अपने बंधु बने रहिए। आत्मा एव आत्मनः रिपुः, और आप ही अपने शत्रु हैं। आत्मा एव माने आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। अगर मित्रता का व्यवहार आप समझ लेंगे कि मैं अपना मित्र हूं, तब उत्कृष्ट कार्य करेंगे। और जब समझेंगे कि नहीं मेरे पास यह नहीं है वह नहीं है, अभावों का चिंतन करेंगे, तो अवश्य ही अपने आप के शत्रु हैं आप तो, और नीचे को गिरते जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। इसी से बना हुआ है वह अवसाद, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन को संस्कृत में बोलते हैं अवसाद। अवसाद माने हीन भावना, प्रसाद माने कृपा की भावना, और प्रतिसाद माने बदले में मिला हुआ कुछ। अवसाद, प्रतिसाद, विषाद, ऐसे। विषाद माने शोक होता है। अगला देखेंगे, इसी का दूसरा भाग है अगला हिस्सा कि कैसे करें। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वही बात विशेष रूप से कही गई है। पदच्छेद पहला देखें, बंधु आत्मात्मनस्तस्य। अब शब्द जुड़े होने के कारण अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई आती है, इसलिए पदच्छेद अत्यंत आवश्यक है। इसको अलग कर दिया हमने, तो बंधु अलग हो गया। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, अलग कर दिया तो सरल लग रहा है। शब्द वही है। विसर्ग का रेप हुआ था, राम में आ की मात्रा लग गई थी, यहां दोनों बड़े या जुड़ गए थे। यहां पर विसर्ग का सा बन गया था। सा क्यों बना? दंत सा क्यों बना? क्योंकि आगे दंत वर्ण है, तकार, इसलिए बना दंत सा। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य इसका हुआ। अब है येनात्मैवात्मना, येन जिसके द्वारा, तृतीय विभक्ति, येन आत्मा, आ और आ का फिर यहां पर दीर्घत्व हुआ, दीर्घ संधि हुई। आत्मैव, आत्मा और एव, आ और ए की आई बनी, तो आत्मैव। वा में आ लगा दिया तो वात्मना, आत्मैव आत्मना जितः। अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत। अनात्मनस्तु का अलग किया तो अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव। तीन पद इसमें मिले हुए हैं। वर्तेत ता पूरा है यहां पर, आत्मा एव। यहां पर वर्तेत आत्मा में सवर्ण दीर्घ संधि है और आत्मैव में वृद्धि संधि है। आत्मैव शत्रुवत्। पद विच्छेद के बाद में इसका हम समझ लेते हैं पदार्थ। पद का अर्थ, पदस्य अर्थः पदार्थः। बंधुः आत्मा, आत्मनः तस्य। ये बंधु
उकारांत शब्दः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, आत्मावी, आत्मन शब्द है आत्मन। ये शब्दों के अंत जानने के लिए उसके बहुवचन का जो रूप होता है प्रथमा विभक्ति का, उसका जो अंतिम जो व्यंजन हो उसको हम अंत मानते हैं। जैसे आत्मा के रूप चलते हैं तो आत्मा, आत्मनौ, आत्मनः, तो आत्मन इति नकारांत शब्द हुआ ये। ऐसे ही एक ये ट्रिक है ये पहचानने की शब्दों को। जैसे हमने देखा कि सुखी, सुखिनौ, सुखिनः। अब सुखी को देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि ये शब्द कौन सा अंत है, ईकारांत है या अकारांत है, क्या है। नकारांत तक हमारा चिंतन ही नहीं पहुंच पाता है, किंतु जब हम रूप चलाएंगे उसके तो सुखी, सुखिनौ, सुखिनः। जब सुखिनः में पहुंचते हैं तो सुखिनः में ये अंतिम व्यंजन क्या है, ना, तो इसलिए बोलेंगे सुखिन शब्द है वो मूलतः। सुखिन उसका बना है सुखी, सुखिनौ, सुखिनः, सुखिनम, सुखिनौ, सुखिनः, सुखिना, सुखिभ्याम, सुखिभी, इस प्रकार से रूप चलते जाएंगे उसके। ऐसे ही आत्मा के तो आत्मनः, ये आत्मनः शब्द जो है अपने आप का षष्ठी विभक्ति है, ये पंचमी षष्ठी और द्वितीया प्रथमा का बहुवचन समान होता है। ये षष्ठी पंचमी का एक वचन, द्वितीया और प्रथमा का बहुवचन, एक जैसे रूप बनते हैं इनके। बहुत सरल है याद करना, हलंत शब्द के रूप याद करना बहुत ही सरल है। तो बंधु आत्मा, आत्मनः षष्ठी, तस्य तद शब्दस्य, तस्य रूपम, येन यद शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम, आत्मा इति, आत्मा इति प्रथमा विभक्ति एक वचनम, एव आत्मना तृतीय विभक्ति, जितः। अनात्मनस्तु अनात्मनः न आत्मनः, ये नए समास है। अनात्मनः, अनात्म का, ये भी षष्ठी विभक्ति है। तू शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रुत्वे, शत्रु, ये त्वा प्रत्यय होता है, त्वा प्रत्यय लगता है कई जगह। इसके त्वा प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मधुरम तो मधुरत्वम, दुष्टता का भाव दुष्टत्वम, शठता का भाव शठत्वम, मूर्खता का भाव मूर्खत्वम। और इसका मूर्खत्वम जो हमेशा ये ऐसा ही रूप चलता है तो शत्रुत्वम, शत्रुता का भाव शत्रुत्वम, त्वा प्रत्यय और तल प्रत्यय, ये दो भाववाची प्रत्यय अलग से होते हैं। ता बनता है मधुरता, शत्रुता, दीनता, अज्ञानता, ये ता प्रत्यय हुआ। तल बोलते हैं, उसका नाम है तल प्रत्यय, और यह है त्वा प्रत्यय। दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, शब्द की प्रकृति भिन्न हो जाती है। शत्रुता स्त्रीलिंग हो गया और शत्रुत्व जो है ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में हो जाते हैं। वर्तेत व्यवहारम कुर्यात, वृत्त धातु है वर्तते वाली, आत्मनेपदी। वर्तेत ये विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। आत्मा एव, वर्तेत आत्मा को किया था, आत्मा एव शत्रुवत, आत्मा ही शत्रु के समान है। वत जहां भी लगा दिया वत तो उसके जैसा, शत्रुवत शत्रु के समान, शत्रु समम, मित्रवत मित्रेण समम, मूर्खवत मूर्ख के समान, बंधुः आत्मा आत्मनः, तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। इसका अन्वय किया, अन्वय में येन आत्मना आत्मा जितः, येन माने जिसके द्वारा, येन आत्मना जिसके द्वारा, अपने आप के द्वारा
अपने आप को जीत लिया है। आत्मा अर्थात अपना स्वयं। आप स्वयं कौन है? आप एक स्वयं आत्मा है, आप जीवात्मा है, आप परमात्मा के अंश हैं। तो जिसने अपने आप के द्वारा अपने आप को जीत लिया है, जीत लिया है माने नियंत्रण में ले लिया है, अर्थात इंद्रियों और मन के साथ में आपके ने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया है। आप जो सोचते हैं, आपका आत्मा जो चिंतन करता है, जो परम कल्याणकारी मार्ग है, उसी दिशा में यदि जाता है, उसी के अनुसार, तो आपने मन को जीत लिया है। यदि मन को जीत लिया है तो इंद्रियां भी जीत गई हैं, तो और शरीर भी आपका जीता जा चुका है। आपने शरीर को भी जीत लिया है, वह भी पृथक की चेष्टाएं नहीं करता है। बहुत सी बातें आगे आने वाली हैं, चेष्टाएं क्या होती हैं, पृथक, ये सब बात हम लोग समझेंगे आगे। तो जिसने अपने मन के द्वारा मन और इंद्रियों के साथ अपने आप को, अपने शरीर को जीत लिया है, तस्य आत्मनः आत्मा एव बंधुः। अब ये महत्वपूर्ण बात है समझने की कि अपने आप का बंधु अपने आप में कौन है, कौन किसका बंधु है? तो बंधु उस आत्मा का बंधु अपने आप में वही बंधु है जिसने इन मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है। उसी का, तस्य स्पष्ट लिखा हुआ है, तस्य आत्मनः, उसका अपने आप का आत्मा ही बंधु है। तस्य एव आत्मनः बंधु, उसी का है आत्मा बंधु। तू अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत। किंतु अनात्मा यो है, अनात्मन माने यस्य मनः इंद्रियाणि सदेहम न विजितानि सह अनात्मना। अनात्म वह है जिसने अपने मन, शरीर और इंद्रियों को नहीं जीता है। तस्य आत्मा एव, उसका आत्मा ही, वह अपने आप के लिए ही, अब स्वयं ही शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत, वह अपने आप का शत्रु है और शत्रुता का ही व्यवहार करता है वह। और गिरता 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 और इतना गिर जाता है कि वह अपनी कई पीढ़ियों तक का नाश कर लेता है, अपने कई जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ देता है, अपने पूर्वजों के यश को कलंकित कर देता है। तो इसलिए अपने आप के शत्रु आप मत बनिए, अपने आप के मित्र बनिए, बंधु बनिए आपके। वो कब बनेंगे? जब आपके नियंत्रण में आपका मन, इंद्रियां और शरीर भी होगा। ये नहीं कि शरीर, इंद्रियां नहीं कर रही काम, शरीर पड़ा हुआ है। आलस्य उसका उपचार नहीं है। अग्रिम श्लोक, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। उसी आत्मा की बात चल रही है, ध्यान रखें। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो आत्मा ने अपने आप पर संयम करने का योग बताता है। यह कैसे संयम करें अपने ऊपर हम। जितात्मनः, जित आत्मनः, प्रशांतस्य प्रकारांतरेण शांतस्य, परमात्मा समाहितः। पदच्छेद बहुत ही सरल है। शीत उष्ण, ये शीतोष्ण हो गया है। सुख दुखेशु, शीत में, उष्णता में, सुख में और दुख में। तथा मानापमानयोः, मान में और अपमान में, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति है। ये द्विवचनम। जितात्मनः, जितात्मना अर्थात येन आत्मानम अधिकारः कृतः, जिसने अपने आप को अधिकार में कर लिया है, वह जितात्मा हुआ। माने
जिसकी इंद्रियां, जिसके मन, जिसका शरीर इसने जीत लिया है उसका। प्रशांतस्य माने प्रशांत व्यक्ति का। परम आत्मा, परमात्मा शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण और सुख और दुख में, ये इसका अन्वय नहीं हुआ, अन्वय करना पड़ेगा ठीक से क्योंकि ये क्रम आगे पीछे हो रहा है। शीतोष्ण सुख दुखेशु ये पहले आएगा, तथा मानापमानयोः ये आरंभ में जाएगा। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य जितात्मनः परमात्मा समाहितः। अब समझें इसको, अन्वय अब हुआ है। अन्वय का क्रम कि वह वाक्य तो फिट बैठ जाए। शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, सुख माने सुख और दुखेशु माने दुख। हाँ, यहाँ बहुवचन लगा हुआ है क्योंकि ये सब पदों का वाचक है। 1 2 3 4 पद हो गए हैं तो 4 पदों के साथ में तो बहुवचन ही आएगा, इसलिए शीतोष्ण सुख दुखेशु सप्तमी एक बहुवचनम। तथा मानापमानयोः, मान और अपमान दो शब्द हैं इसलिए द्विवचन। शीतोष्ण सुख और दुख में, तथा मान अपमानयोः तथा मान में और अपमान में। प्रशांतस्य जितात्मनः, प्रशांत और जितात्मा की। प्रशांत कौन? जिसकी सभी वृत्तियां शांत हैं, काम क्रोध लोभ मोह का जिसमें उद्वेग नहीं है। जो जितात्मा है, जिसने ऊपर बताए हुए अनुसार इंद्रियों सहित मन को जीत लिया है शरीर के साथ में। परमात्मा समाहिता, उसमें ही वह परमात्मा स्थित रहता है और कहीं नहीं। परमात्मा समाहिता, समाहित है, उसमें रहता है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, वह परमात्मा ही है। अग्रिमः श्लोका षष्ठस्य अध्यायस्य अष्टमः श्लोकः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। बहुत सुंदर अर्थ है। जितने आगे जाएंगे उतनी उसमें गहराई आएगी और समझ में अच्छे से आने लगेगा। और जब तक पूरी गहराई से हम नहीं समझेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। कि वो तो धार्मिक की पुस्तक है, उनमें लिखा ही है, ऐसा सब लिखने की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सब हमारे भारतीय जीवन शैली का आधार है। इन पर यदि हम जीवित रहेंगे, इनको आचरण में लाएंगे तो हमारे पास कभी कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती, ना कोई विकार आ सकता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यह यहाँ पर एक शब्द था, किंतु ज्ञान को हमने यहाँ लिखकर हाइफन लगा दिया तो ज्ञान और विज्ञान कर दिया। विज्ञान तृप्ता आत्मा, ऐसा 4 पद बांट दिए, अलग अलग सरल लगने लगा। कूटस्थो, कूटस्थः, इस पद को अलग संधि विच्छेद कर दिया। विजित इंद्रियः, विजितानि इंद्रियाणि येन सह। ता और ई में इसमें संधि हुई थी, आ और ई की ए। गण और ईश गणेश, दिन ईश दिनेश, जित इंद्र जितेंद्र। इस प्रकार से आ और ई से एक ही मात्रा बनती है, गुण बोलते हैं संधि की भाषा में इसको। युक्तः, युज धातु है, अक्त प्रत्यय है, युक्तः। इति
उच्यते, यहाँ भी या के स्थान पर संधि विच्छेद किया तो ई और उ, इत्युच्यते का इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचनः। ये पद विच्छेद हो गया। अब हम पदार्थ समझ लेते हैं पद परिचय के साथ में कि ज्ञान जानते ही हम जो जानने की चीज है, विज्ञान भी जानते हैं विशेष रूप से जो जानने की चीज है। इस ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा, अब ये महत्वपूर्ण बात है। हम चाहते हैं कि मोक्ष मिले हमको, या हम ऐसे बन जाएं, इंद्रियां जीत लें, हम काम क्रोध लोभ मोह का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। लेकिन कब ना हो, कब नहीं हो पाएगा वह, जब जो आत्मा तृप्त होगा। तृप्त कब होगा? जब उसके पास विज्ञान होगा। विज्ञान कब होगा? जब उसके पास पहले ज्ञान होगा। तो ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त आत्मा है वह कूटस्थः, ये कूटस्थ भी विभक्ति प्रथमा है, एक वचन है, कूटे स्थितः इति विजित इंद्रियः। विजित माने जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं वह। विजितानि इंद्रियाणि येन सह विजितेन्द्रियः इति समास विग्रह। ये समास विग्रह हुआ बहुब्रीहि कि विजितानि जीत ली गई हैं इंद्रियां जिसके द्वारा वह। युक्तः देख लिया हमने, युक्तः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, युज धातु वक्त प्रत्यय की पुल्लिंग में, इति ऐसा, उच्यते कहा जाता है, वच धातु है पहले देख चुके हैं। योगी प्रथमा विभक्ति, सम समान, लोष्ट, लोष्ट माने मिट्टी का लौंदा, ढेला मिट्टी का। अश्म, अश्म आने पत्थर। कांचन, कांचन माने सुवर्ण सोना। बहुत बड़ी बात है ये कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः समलोष्टास्म कांचना योगी युक्तः इति उच्यते। हाँ, युक्तः इति उच्यते। युक्तः कहा उच्यते? योगी, योगी युक्तः इति उच्यते। कीदृशः योगी? या समलोष्टास्म कांचना अस्ति, जो समान है मिट्टी में, पत्थर में और सोने में, सब उसके लिए बराबर है, एक जैसे हैं, वह योगी है। अन्यः कहा योगी अस्ति? विजितेन्द्रियः, विजितानि इंद्रियाणि येन सह विजितेन्द्रियः। और कूटस्थ, कूटस्थ अर्थात उसने निर्धारित कर लिया है, स्थ धातु है, कूट माने मूल चीज में स्थित है और किसी प्रकार के विकार से रहित है। सूत्र होते हैं, सूत्रों को जानते हैं अपन, सूत्र ही कूट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कोड वर्ड में। तो कोड वर्ड में तो कोड सही लगाएंगे तो सही जगह पे सही साइट पर पहुंच पाएंगे हम। यदि कूट हमारा गलत हुआ तो एक भी अक्षर को आगे पीछे ऊपर नीचे आंकिक या शाब्दिक रूप से या कैपिटल स्मॉल रूप से गलत होने पर उस साइट तक, उस जगह पर हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अपने पते पर। ऐसा ही वह कूटस्थ हो जाए, माने अपने को जान ले कि मेरा सीधा का सीधा लिंक जो है वो परमात्मा की ओर जा रहा है, जाता है, तो वहां कहाँ पहुंचना है, तो किसी प्रकार का विकार ना रहे उसमें, ऐसा कूटस्थ हो जाए। ऐसा कूटस्थ हो और फिर कैसा हो कि सह ज्ञानेन विज्ञानेन च तृप्तः आत्मा भवेत्। ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा हो, ऐसा जो होगा वह योगी कहा जाता है, उसको सब कुछ संभव है। फिर जब वो कहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि तो ये बात सत्य है, फिर जो भी वो बोलेगा वैसा हो जाएगा। अग्रिमः श्लोकः समया संजाता अस्ति, तो यही हमको समाप्त करना पड़ेगा इस 8वें श्लोक पर ही। श्रीमद् भगवद गीता का
अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का 78वां श्लोक निकालेंगे और पढ़ेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। ये श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 8वें श्लोक तक का हम अध्ययन आज कर पाए हैं। शेष कल अनवरत होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।